अवैध, अमान्य या शून्य करार दिए गए विवाह से जन्मे बच्चों को भी अपने मृत माता पिता की पैतृक संपत्ति में अब अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले के बाद ये संभव है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्रवार को कहा है कि इस तरह की संतान को कानून अवैध नहीं मानता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवाह से जन्मी संतानों को उस संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जो संयुक्त हिंदू परिवार में उसके पिता या उसकी माता के हिस्से से आई है। कोर्ट ने इससे जुड़े केस में सुनाए गए अपने फैसले से स्पष्ट किया है कि ऐसे बच्चे मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में ही अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ रेवना सिद्धप्पा बनाम मलिक अर्जुन 2011 मामले में 2 जजों की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसा बच्चा परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार का हकदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जाता है कि हिंदू अविभाजित परिवारों को नियंत्रित करने वाला उत्तराधिकारी का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। वहीं द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने कहा कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा बच्चे की विरासत के लिए पहला कदम पैतृक संपत्ति में उसके माता पिता के सटीक हिस्सेदारी का पता लगाना होगा। ये पैतृक संपत्ति का काल्पनिक विभाजन करके और ये गणना करके किया जा सकता है कि माता पिता को उनकी मृत्यु से पहले कितनी संपत्ति मिली होगी। उन्होंने कहा कि एक बार जब इस तरह की काल्पनिक विभाजन के माध्यम से संपत्ति में मृत माता पिता की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जिसमें शून्य या अमान्य विवाह के माध्यम से उसके बच्चे भी शामिल हैं, हिस्सेदारी में अपने हिस्से के हकदार होंगे। वहीं द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसले को समझाते हुए सीजेआई ने मामले में उपस्थित वकीलों से कहा कि आपको पहले सामुदायिक संपत्ति में माता पिता के हित का पता लगाना होगा और इनमें जिन बच्चों को वैधता दी गई है उनके हिस्से होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 वैधानिक रूप से शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है। धारा 16(3) में कहा गया है कि ऐसे विवाह से होने वाले बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसे बच्चों को वैधता प्रदान करने का इरादा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए जो विरासत को नियंत्रित करता है। शून्य या अमान्य विवाह से हुए बच्चे वैध रिश्तेदारी के दायरे में आते हैं और जब विरासत की बात आती है तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत इसे नाजायज नहीं माना जा सकता है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में यह भी कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी यानी कि संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में मृत व्यक्ति का हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को वसीयत या बिना वसीयत उत्तराधिकारी के हस्तांतरित किया जा सकता है। संशोधन से पहले हस्तांतरण केवल उत्तराजीविता के माध्यम से होता है। इसके अलावा संशोधन में ने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी उत्तराधिकारी का समान अधिकार दिया है। वहीं 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामला हिंदू विवाह अधिनियम धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान पर केंद्रित था। 2011 में शीर्ष अदालत की एक डिवीजन बेंच द्वारा पिछले उदाहरणों का पालन करने से इनकार करने और नाजायज विवाह से पैदा हुए बच्चों के मुद्दे को वकालत करने के बाद मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। इससे पहले वर्ष 2011 में रेवना सिद्धप्पा बनाम मलिक अर्जुन मामले में सुनवाई करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे रिश्ते में बच्चे के जन्म को माता पिता के रिश्ते से स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते में पैदा हुआ बच्चा निर्दोष होता है और वो उन सभी अधिकारों का हकदार होता है जो वैध विवाह से पैदा हुए अन्य बच्चों को मिलता है। ये धारा 16(3) में संशोधन का सार है। उस समय डिवीजन बेंच ने माना था कि ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की किसी भी संपत्ति पर अधिकार होगा, चाहे वो स्व अर्जित हो या पैतृक हो।
बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया था कि बच्चों के दावों उनके माता पिता की संपत्ति तक ही सीमित होंगे और किसी अन्य संबंध तक नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।